देखो जैसे ये क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 10 फॉर्म बाय डिजिट्स 1 2 3, है ना। मतलब ये 3 ही डिजिट लेनी है और 7 डिजिट का नंबर बनाना है ना। नंबर बनाना है देखो 7 डिजिट का, ठीक है। और डिजिट ये 3 ही लेनी है और ऐसे लेनी है कि जो डिजिट्स हैं उनका सम 10 होना चाहिए। मतलब अब जैसे आप 3 डिजिट लेना है 1 2 3 और उसको 7 जगहों पर रखना है तो उसका रिपीटिशन करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो सकता है यहाँ 2 हो, यहाँ 3 हो, ऐसा हो सकता है। देखो इनका सम 10 हो गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ 3 हो, यहाँ 2 हो। तो देखो 1 2 3 3 डिजिट ही लेनी है और सम हमको 10 चाहिए और 7 डिजिट नंबर बनाना है। तो देखो एक केस तो ये होगा कि जिसमें हम 1 को 5 बार लेंगे, है ना। देखो एक केस ये होगा कि जिसमें 1 1 1 1 1 और 2 और 3, देखो 60 डिजिट हो गई, 60 डिजिट हो गई, देखो सम 10 हो गया। मतलब एक केस तो ये होगा जिसमें 1 1 1 को 5 बार लिया जाए, एक बार 2 को, एक बार 3 को लिया जाए, क्योंकि देखो सम 10 हो गया और 7 डिजिट भी हो गए। तो ये कितने नंबर होंगे, है ना, इनसे कितनी डिजिट्स बनेंगी। देखो नंबर ऑफ डिजिट्स, तो इनसे कितनी डिजिट बनेंगी। देखो टोटल 7 है तो 7 फैक्टोरियल, 1 1 1 1 5 बार आ रहा है तो 5 फैक्टोरियल। तो कितना आएगा बोलो, इसका आंसर बनेगा 42। एक केस देखो ये हो गया। और देखो क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी है ना। देखो और कोई पॉसिबिलिटी सोचो। 60 डिजिट चाहिए और उनका सम जो है वो 10 चाहिए, है ना। देखो ऐसा करें 1 1 1 1 2 2 2 बोलो। देखो 60 डिजिट हो गई जिसमें से 4 1 है, 2 है, 3 को ना लें, जो ही थोड़ी 3 को लें, ये तो उसने कहा है 1 2 3 को लेना है, आप किसी को छोड़ भी सकते हो। तो देखो 4 1 हो गए और 2 2 2 3 बार हो गए, देखो 7 हो गई और देखो सम 10 भी हो गया। तो एक केस ये बना, एक केस ये बना। अब देखो इनसे कितने नंबर्स बनेंगे, है ना, टोटल नंबर्स। जैसे ये 7 चीज़ें हैं, इनसे टोटल नंबर कितने बनेंगे। देखो 7 फैक्टोरियल, 4 एक जैसी हैं 4 फैक्टोरियल और 3 एक जैसी हैं तो 3 फैक्ट, है ना। टोटल 7 चीज़ें हैं, 5 एक जैसी हैं, 2 अलग अलग हैं। टोटल 7 चीज़ें, 4 एक जैसी, 3 एक जैसी। तो क्या हुआ 7 × 6 × 5, 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो गया 6, है ना। तो कितना हो गया बोलो 35। अच्छा और कोई केस सोचो कि 60 डिजिट लें और उनका सम 10 हो। और कोई केस सोचो, ऐसा लें, बोलो 1 1 1 1, 4 हो गया, 4 2 6, 3 9 ही बना। फिर 1 लिया तो वही वाला केस हो गया, ठीक। देखो 1 1 मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये तो वही वाला केस हो गया। फिर से 1 1 2 लें, ठीक है, और 2 2 2 2 8 लें, लेकिन देखो डिजिट 6 हुई, हमें 60 डिजिट चाहिए। तो यही 2 केस पॉसिबल हैं बस, और कोई तीसरा केस पॉसिबल नहीं होगा, है ना। देखो आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ 42 डिजिट ये बनी और 35 ये बनी, तो सम कितना हो गया। देखो यहाँ से 77, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। यहाँ से बनी 42 डिजिट्स या 42 नंबर, है ना, टोटल नंबर्स, है ना, टोटल नंबर्स जो इन डिजिट को यूज़ करके बनेंगे। देखो टोटल 7 है, 5 एक जैसी हैं। यहाँ पर टोटल नंबर्स जो इनको यूज़ करके बनेंगे 35, तो 35 + 42 दोनों को सम किया तो आंसर कितना आ गया बोलो 72 आंसर आ गया, ठीक है। तो आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 केस इसके पॉसिबल हैं, तीसरा कोई केस पॉसिबल नहीं है। लिखो बच्चों ध्यान से।